5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिस सूबे से सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो है छत्तीसगढ़। कांग्रेस के खेमे के ओर से इस सूबे में जोरदार जीत के दावे किए जा रहे थे। दावा किया जा रहा था कि पिछले 5 साल के भूपेश बघेल के कार्यकाल में इस सूबे में जितने काम हुए हैं उनका नतीजा मतदान में भारी बहुमत के साथ देखने को मिलेगा। गुरुवार को आए एग्जिट पोल के आंकड़ों में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ सरकार तो बनाती दिख रही है, लेकिन बीजेपी उतनी पीछे नजर नहीं आ रही जैसे दावे किए गए थे। एग्जिट पोल्स के नतीजों को देखें तो इस सूबे की 90 सीटों में से कांग्रेस बहुमत के आंकड़े यानी 46 सीटों से ज्यादा आगे जाती नहीं दिख रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार का आखिरी वक्त आते आते बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप काफी जोर शोर से लगाने शुरू कर दिए थे। ऑनलाइन गेमिंग ऐप का मसला हो या कोल माइनिंग या गाय के गोबर की खरीदी का मसला, बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार को चुनावी रैली में कांग्रेस का एटीएम तक करार दे दिया था। आखिरी वक्त में ईडी की एंट्री से भी खूब चुनावी माहौल बना। प्रधानमंत्री मोदी जैसा चेहरा, जिसको देश की राजनीति में सबसे बड़ा माना जाता है आज, अगर वो व्यक्ति एक सीएम पर इतना जबरदस्त अटैक करप्शन का, यानी कि करप्शन के कारण ही रमन सिंह गए और उसी करप्शन को हाईलाइट बीजेपी की बड़ी लीडरशिप जब करती है महादेव ऐप के रूप में, तो हो सकता है कि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के अगेंस्ट चला गया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का मूव हो गया, और जिसके कारण उसकी सीट्स वहां पर जो मानी जा रही थी उससे भी ज्यादा दिखाई दे रही थी। वहीं बस्तर के इलाके में क्रिश्चियन बनाम नॉन क्रिश्चियन के मसले ने भी बीजेपी को रिकवरी करने में काफी मदद की। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने संविदा पर काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को परमानेंट करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हो न सका। लिहाजा बीजेपी ने इस मसले को भी जमकर भुनाने की कोशिश की। कांग्रेस के शराबबंदी के प्रमुख चुनावी वादे को पूरा नहीं करने के लिए भाजपा ने बघेल सरकार पर निशाना साधा। माना जाता है कि इस वादे से कांग्रेस को 2018 में महिलाओं का वोट पाने में मदद मिली थी। वहीं बीजेपी की इन तमाम कोशिशों के बावजूद अगर कांग्रेस एग्जिट पोल्स में सरकार बनाती नजर आ रही है तो इसकी वजह कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके बलबूते पर भूपेश बघेल जीत का दावा कर रहे हैं। दरअसल 3 प्रमुख किसान समर्थक योजनाओं ने कांग्रेस को ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सरकार ने खरीफ धान उगाने वाले करीब 23 लाख किसानों को 21,912 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी है। राज्य में गोधन न्याय योजना यानी गोबर खरीदी योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को कुल 580 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर कृषि न्याय योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 3.55 लाख लाभार्थियों को 7,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। बघेल सरकार ने ये घोषणा की थी कि वो चालू खरीफ सीजन के दौरान पहले के 15 क्विंटल धान की तुलना में 20 क्विंटल धान खरीदेगी। सीएम बघेल ने अपने 5 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा दिया और क्षेत्रीय गौरव पर गर्व करने का लगातार अनुरोध किया। कांग्रेस ने दावा किया है कि 15 साल के भाजपा शासनकाल में छत्तीसगढ़वासी पूरी तरह से हाशिए पर थे। बघेल ने क्षेत्रीय त्योहारों, खेल, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि हर जिले में छत्तीसगढ़ महतारी की एक प्रतिमा लगाई जाए। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास ने तीजा, पोरा और गोवर्धन पूजा जैसे त्योहारों की मेजबानी की।